43 नहीं 44 अध्याय। यशाया पुराना नियम में है, यशायाह उसका 44 अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़ दे कोई। 44 अध्याय हाँ आयत 6वीं। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं के यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, मैं सब में सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वरी है ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। चलिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत शोर आ रहा है क्या मेरी तरफ से? बहुत शोर आ रहा है क्या कि सही है, नॉर्मल है? नॉर्मल है, सही है। अच्छा अच्छा, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए। सच में प्रभु तू महान परमेश्वर है, हमें सिखाने वाला खुदा। पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों से बात कर पिता परमेश्वर ने सिखा समझा प्रभु, एक अच्छा वचन दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद देते अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। जैसा कि वचन कहता है, यहोवा यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, यूं कहता है, मैं सबसे पहला मैं सबसे पहला, कोई भी मेरे से पहला नहीं है, मैं सबसे पहला। हमारा जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है वो सबसे पहला है। आपने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ी, उसमें पता है ना पृथ्वी पैसे कैसी थी, बेडोल और सुनसान थी। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तुमने अगर बाइबल पढ़ी है तो उसका पहला चैप्टर बाइबल का, और उसकी पहली आयत में यही लिखा हुआ है कि सृष्टि पहले कैसी थी, सुनसान और बेडोल थी। उस पर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था, मंडराता था। इसका मतलब ना आदम था, ना हवा थी, ना पेड़ पौधे, समुद्र, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था। कौन था? हमारा परमेश्वर था। मैं सबसे पहला हूँ, यहाँ पर लिखा है, मैं सब में पहला हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ना इस दुनिया, ना ये संसार, ना इस दुनिया में और आने वाले देवी देवता, ना कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? हमारा परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा है वचन में, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। यानी उस परमेश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है जो रह सकेगा इस दुनिया में। आप देखिए कितने लोग दुनिया में आए और चले गए। ये और भी बहुत सारे ईश्वर है जो जिन्हें मानता है, वो ईश्वर आए, रहे, दुनिया में कार्य किया और चले गए। लेकिन हमारा प्रभु आज तक हमारे साथ है, वो कभी गया नहीं है, आपके साथ बना है, क्योंकि वो आपका जीवित परमेश्वर, वो पहला है और वही अंत है। ठीक है, आप और मैं मिट जाएंगे, आप और मैं चले जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा रहेगा। क्या करेगा? हमारा परमेश्वर हमारे साथ सदा रहेगा। हम गलत कर सकते हैं, हम बुरा कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी गलत नहीं करता और कभी भी बुरा नहीं करता, है ना। हम बदल जाते हैं, हमारा बोलना, उठना, बैठना, तरीके सब बदल जाते हैं। हम परमेश्वर के भय को भूल जाते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं। एक एक चीज से हमारा काम नहीं हो रहा, हम दूसरी जगह भटक जाते हैं, दूसरी जगह से काम नहीं हो रहा, चलो हम तीसरी जगह चले, तीसरी जगह से काम नहीं हो रहा, चौथी चले। लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं ही पहला हूँ और मैं ही आखिरी हूँ। जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मन के भटकाव के कारण, हमारे मन की गलत चीजों के कारण, हमारा ये मन है ना, यही सारे पाप कराता है। देखिए डॉक्टर सब चीज की खोजबीन कर चुका है, दिमाग कहाँ पर है, ये चीज कहाँ पर है, हृदय कहाँ पर है, गुर्दे कहाँ पर है, फेफड़े कहाँ पर है, फलाने कौन सी जगह पर है, दिल किधर है, पर कभी डॉक्टर ने ये खोज के बताया कि मन किधर है? आज तक डॉक्टर मन को नहीं खोज पाया, और मन से ही हमारे जीवन में सारे पाप,
मन से ही हम सोच के उस बात को दिमाग पे ले जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। हमारे मन में जो भरा रहता है ना, वही हमारी जुबान पर। ये हमारा जो मन होता है ना, ये बहुत खराब है। हमारा मन हमें परमेश्वर की राह से भटका देता है। हमारा मन कहता है अरे चल यहाँ पे काम नहीं हो रहा, चल दूसरी जगह चलते हैं। और हम दूसरी जगह चले जाते हैं और हम अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को और खराब कर लेते हैं। लिखा है वचन में कि मैं एक जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तुम मेरे से ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें उसका पलटा दूंगा। लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि वो ये कह रहा है कि नहीं तुम मेरे खिलाफ ऐसे करते रहोगे, मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा। क्यों माफ करेगा? वो तो आपके लिए सारे मार्ग खोल देता है, हर चीज कर लेता है। आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वो वैसा कर देता है। उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं? आप उसे छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना? ऐसा ही करते हैं हम भूल जाते हैं कि वही हमारा एकमात्र परमेश्वर है। हम कहते हैं ना, जो अंत तक धीरज रखता है, जो अंत तक धीरज रखता है, लिखा हुआ है ये भी वचन है ये भी, जो अंत तक धीरज रखता है वो जयवंत होता है। जयवंत मीन जय उसी की होती है। माना आज आपके जीवन में तकलीफ है, आज आपके जीवन में परेशानी, आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आप ये समझना, ये मत समझना कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रभु आपके लिए एक स्पेशल चीज कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना बना रहा है कि वो आपको भली वस्तु दे, अच्छी वस्तु दे। वो आपको ऐसा कुछ भी ना दे कि जो आप सोचे कि मेरे को तो बस छोटी चीज में सब बस हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपके लिए अच्छा बड़ा। आपका बच्चा बीमार है, आप चाहते हैं कि बस इस बीमारी से, परमेश्वर चाहता है कि वो बीमारी उसके शरीर में से पूरी जड़ से खत्म हो जाए। आप चाहते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाए और चला जाए, फिर 4 दिन बच्चा फिर बीमार हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो बीमारी आपके बच्चे के शरीर में से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो। आप उसे टेम्पररी सही करना चाहते हैं, पर परमेश्वर उस चीज को परमानेंट के लिए सही करना चाहता है। समझ रहे हैं आप? मैं आपको जो बात बोल रही हूँ, हमारा परमेश्वर आज है, कल था, आज है और सर्वदा रहेगा। बाकी दुनिया में कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरी जगह कोई और बैठा होगा। परमेश्वर के वचन को देने के लिए कोई और बैठा होगा। आज मैं दे रही हूँ तो हो सकता है कल कोई और हो, लेकिन परमेश्वर का वचन चलता रहेगा, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर का वचन। और वचन क्या है? परमेश्वर है। लिखा है वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको सिखाता है, समझाता है। देखो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, मैं इस्राएल का राजा आकर यहोवा कह रहा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, जो इस्राएल का राजा है, जिसने इस्राएल को अपना क्या माना, अपनी संतान माना, है ना? अपनी निजी संतान इज़राइल को बनाया। उसने इज़राइल से बहुत प्यार किया, इज़राइल के लोगों से बहुत प्यार किया। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा? हर समय उसे ठुकराया, हर समय उसे नकारा, उसने उन्हें ताड़ना दी, उसे अरे हुआ। लेकिन फिर वो दुख में जाते थे, फिर परमेश्वर को याद करते थे, फिर दुख में जाते थे, फिर परमेश्वर उन्हें कष्ट से निकाल देता था। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ताड़ना भी देता था, है ना? कैसे वो लोग करते थे और कैसा क्या हो जाता था। कनान देश तक जाने में उन्होंने 40 वर्ष लगा दिए, सिर्फ अपनी करनी के द्वारा। ऐसे ही हम भी करते हैं। परमेश्वर कोई चीज हमारे जीवन में लेकर आता है तो वो उसका एक समय निश्चित करता है कि मैं अपने बेटे को या मैं अपनी बेटी को ये चीज इस समय। आप सपोज कीजिए तो आपका बच्चा कोई आपसे चीज मांगता है, आपकी तनख्वाह नहीं मिली है, तो आप उसे कैसे याद दोगे? आप अपने बच्चे को कहेंगे बेटा रुक जा, अभी 15-20 दिन बाद तेरी तनख्वाह मिल जाएगी, मैं तुझे तब दूंगा। मतलब आपने एक समय निश्चित कर दिया और आपके बच्चे ने धीरज धरा उस बात पे। आपके बच्चे ने धीरज रखा और आपने 20 दिन बाद बोला और आपको तनख्वाह मिली। आपने अपने बच्चे को कहा चल बेटा आज मैं तुझे वो चीज दिला देता हूँ। आपके बच्चे ने आप पर विश्वास किया, आपके लिए धीरज धरा और आपके अनुसार आपका बच्चा क्या हुआ? जयवंत हुआ। मतलब जो उसने चाहा था वो उसे मिल गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जो मैं कह रही हूँ? ऐसे ही हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि अगर कोई चीज हमारे जीवन में नहीं होती और नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है?
हमें उस बात के लिए परमेश्वर से नहीं, पर मेरे प्रभु तू मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर रहा, प्रभु तू ऐसा क्यों नहीं होने, तुम आप लड़ रहे हो, आप लड़ो मत प्रभु से। प्रभु कोई लड़ने के लिए है कि हम परमेश्वर से लड़े? आप परमेश्वर को, हाँ प्रभु मुझे पता है आज नहीं मुझे वो चीज मिली तो तू कल जरूर देगा मुझे तो उस पर विश्वास है। तो देखो प्रभु आपकी मार्ग को खोलता है कि नहीं, प्रभु आपको वो चीज देता है कि नहीं। लेकिन आप पहले ही कह रहे नहीं मिली, चलो छोड़ो ना, नहीं मिली छोड़ो, चलो दूसरी जगह चलते हैं, किसी जादू टोने के पास चलते हैं, किसी ओझा के पास चलते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं। अरे वहां का फलाना पंडित बहुत अच्छी चीज बताता है, ऐसे ऐसे तेरे को बताएगा, तेरा सब काम हो जाएगा, चल चल बहन मैं भी चल रही हूँ। आप चल दिए और आप अपने ये नहीं जानते ये सब करने से आप अपने जीवन में कितने श्राप को और श्राप के बंधनों को लेकर आते हैं। एक जगह जाने से, इस तरह से काम करने से आप नहीं जानते, आपने तो एक गलती कर दी लेकिन उसका भुगतान आप, आपकी पीढ़ी और उसकी आने वाली पीढ़ी भुगतेंगे, सिर्फ आपका एक कदम गलत जगह पर बढ़ाने से। आप विश्वास तो करिए, आप अपने विश्वास को क्यों कमजोर करते हैं, आप अपने विश्वास से क्यों डगमगा जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसी में अभी यशायाह मैंने 6 पढ़ा, अभी मैं आपको एक और वचन बताती हूँ जहाँ पे परमेश्वर तो और भी कुछ कहता है। अभी हम पढ़ेंगे 43, यशायाह 43 इसका 10वीं आयत पढ़ दे जरा। यशायाह 43 उसकी 10वीं आयत। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। देखो यहाँ पर भी परमेश्वर यही कह रहा है, यहोवा की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर परमेश्वर खुद बोल रहा है। हमारे परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर। वो क्या कह रहा है, यहोवा की वाणी है। कभी कभी हम बोलते हैं ये मेरी वाणी है, ये मेरी आई, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसी, परमेश्वर बोल रहा है यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। उसने आपको और मुझे अपना साक्षी बताया। क्या आप साक्षी बनने के लायक हैं? क्या आप सच में इस लायक है कि आप सच में बोल सकेंगे हाँ वो सच में परमेश्वर हमारा यहोवा जीवित परमेश्वर है, वो पहला है, वही अंत है, वही सब कुछ है, वही पहला है, वही आखिरी। क्या आपने कभी ये गवाही दी? क्या आपने सच में ऐसे बोला कि हाँ वही एक पात्र परमेश्वर है, वही हमारा जीवन खुदा है, हाँ मैं उस पर विश्वास करती हूँ, या हाँ मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वही मेरे जीवन का मार्गदर्शन है, वही मेरे जीवन को मार्ग देगा, वही मेरे बच्चों को पढ़ाएगा, वही मेरे बच्चों को सिखाएगा। आप अपनी चिंता कभी यहोवा पे डाली है? आपने अपनी सारी परेशानियों को सौंप दिया, नहीं प्रभु आज मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मैं नहीं जानता इसका हल क्या है, लेकिन तेरे ऊपर छोड़ दिया, तू सब जानता है। तो क्या परमेश्वर आपकी चिंताओं को नहीं जानता? अरे वो तो आपके मांगने से पहले आपके जीवन की हर घटी को पूरा करना चाहता है, पर वो आप पे छोड़ता है कि आप उसे उससे किस रीति से मांगते हैं और किस रीति से उस पर विश्वास करते हैं और किस रीति से आप उस पर धीरज रखते हैं। ये सब वो देखता है इस बीच में। जब आप उससे कोई भी चीज मांगते हैं ना और परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब समझो परमेश्वर आपको अच्छी चीज देना, वो आपके धीरज को परख रहा है। हमारा परमेश्वर भी हमें परखता है। क्या आप ही परमेश्वर को परखोगे? आप मुझसे बोलोगे प्रभु तू चमत्कार नहीं करेगा तब तक मैं तुझे कैसे मान लूं कि तू है ना? हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ तभी परमेश्वर को माना है। बिना चमत्कार के हम तो ऐसे लोग हैं, बिना चमत्कार परमेश्वर को मानते ही नहीं है, विश्वास नहीं करते। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर देता आपको तो हाँ यही सच्चा प्रभु है, इसने हमारे लिए। और जैसे दूसरी कोई चीज परेशानी दिक्कत आती है और वो चीज नहीं होती तो आप कहते हैं हटा हो गया, अब चल उसे चलते जहाँ हम पहले थे, उसी अंधकार में चलते जहाँ हम पहले थे। और आप अपने उस कार्य के करने के द्वारा अपने जीवन को नर्क की आग में जलाने के लायक बना लेते हैं। सच में ऐसा होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में ही सब कुछ, क्योंकि आप परमेश्वर के भय में नहीं है। अगर आप परमेश्वर के भय में होते, आप परमेश्वर में विश्वास रखते, आप परमेश्वर को सच्चा मानते, आपका जीवन ये होता कि हाँ प्रभु तू ही पहला है, तू ही अंत है, मैंने तुझे ग्रहण किया है, मैंने तुझे माना है, जो तू मेरे जीवन में करे, अच्छा बुरा भला खराब जो भी, प्रभु सब तेरी ओर से हो मेरे जीवन में।
कहीं से कुछ भी ना हो, शैतान की चाल कोई मेरे जीवन में ना आने पाए। शैतान की चाल अगर जीवन में आकर चल जाती है तो आपके जीवन में जाकर भटकाव आता है। वो तो है ही भटकाने वाला, वो तो है ही भटकाने वाला, वो तो भटकाता ही है हमेशा हमें। ऐसा बता दीजिए कोई शैतान का अच्छा काम जिसमें उसने भटकाया ना हो। लेकिन ये आपको चाहिए और मुझे चाहिए कि हम ना भटके। फिर उसमें उसने आगे क्या, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है। आपको और मुझे उसने चुना है। यहाँ पे वो ये भी कह रहा है हम अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की निजी संतान हैं, उसने आपको और मुझे चुना है। फिर आगे क्या कहता है वो, इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, समझकर मेरी प्रतीति करो, मीन्स मुझे जानो कि मैं ही एक सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं ही तुम्हें अंधकार से निकाल कर लेकर आया हूँ, मैं ही हूँ जो आगे तुम्हें बचाऊंगा, मैं ही हूँ जो तुम्हें सच्चा उद्धार दे सकता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे जीवन में आशीषों को लेकर आ सकता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को, मान लीजिए जैसे राजा दाऊद, क्या दाऊद को पता था कि वो राजा बनेगा? क्या दाऊद को ये पता था कि मेरे बाद मेरे घराने के इतने लोग राजा बनेंगे? परमेश्वर ने कहा था ना, मैं तेरे लिए एक सिंहासन, एक गद्दी तेरे एक तेरे वंश के लिए रखूंगा। और रखा, परमेश्वर ने ऐसा किया। दाऊद के बाद कितने उसके वंश से राजा बने, और दाऊद की ही पीढ़ी में किसका जन्म हुआ? यीशु मसीह का जन्म हुआ, और वो जिंदगी भर के लिए राजा हुआ। या परमेश्वर का वचन अधूरा रहा? नहीं, पूरा हुआ, पूरा हुआ। दाऊद की वंश का ही यीशु मसीह है। हमारे जो यीशु मसीह है वो किसके वंश के हैं? दाऊद के वंश के। दाऊद के घराने में से आए, जिन्होंने दाऊद के घराने में जन्म लिया, और परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए राजा ठहराया, हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन का राजा है। ये सब मेरी बातें नहीं है, मैं अपने मन से नहीं बता रही, मैं परमेश्वर ही आपको सिखाता है, परमेश्वर ही आपको बताता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, जब मैं तेरे लिए इतना सब कुछ बता रहा हूँ, तेरे लिए मैं इतना सब कुछ कह रहा हूँ, तो तेरा विश्वास कहाँ गया? कहाँ गया तेरा विश्वास? क्यों तू इधर उधर भटकता है? क्यों तू मेरी स्वीकृति नहीं करता? क्यों तू मेरी साक्षी नहीं देता? क्यों तू मेरा दास नहीं बनता? फिर आगे क्या लिखा है, और यह जान लो कि मैं वही हूँ, और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। आज आप इस बात की प्रतीति कर लो, आप आज इस बात को जान लो। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वही एकमात्र खुदा है। भले ही हमारे जीवन में कष्ट आए, भले ही हमारे जीवन में परेशानी आए, भले ही हमारे जीवन में दिक्कत क्यों ना आए, भले ही कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन आप विश्वास रखें उस परमेश्वर पे। अय्यूब ने क्या किया था पता है आपको? अय्यूब ने क्या किया था? एक ही दिन में अय्यूब का घर बार सब बिखर गया, उसके जानवर मर गए, उसकी जमीन जायदाद लुट गई, उसके बच्चे मर गए, उसकी बीवी उसे भला बुरा कहने लगी, और साथ ही साथ उसका शरीर पूरा बीमारी से भर गया। उसके शरीर पे बड़े बड़े फफोले, बड़े बड़े दाने जिसमें से पस निकलता हो हर समय, और वो
कुछ आता रहता हो, और वो इतनी मरण स्थिति पे तो हो गया था कि वो कहता था कि मैं क्या करूं, पर उस समय भी याद रखना, उस समय भी उसने अंत तक क्या करा, धीरज धरा। उस समय उसने क्या करा, अंत तक धीरज धरा। अगर वो भी कहता प्रभु मैं तो तेरा खराब व्यक्ति था, मैं तो तेरा अच्छा दास था प्रभु, मैं तो यूं करता था, तूने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, तूने ऐसा क्यों कर दिया मेरे जीवन में। पर उसने क्या बोला, प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया, तो क्या हो गया। उसकी बीवी कह रही देख, इस प्रभु को तू इतना बोलता था, आज उसने तेरे साथ क्या किया है। तू अपने परमेश्वर को भला बुरा कह, तू कह तू ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन उसने कहा, उसने अपनी बीवी को कहा, मूर्ख स्त्री बोल दिया उसने अपनी बीवी को, अपनी बीवी को उसने मूर्ख स्त्री बोल दिया कि मेरे परमेश्वर ने अगर मुझे दिया और ले लिया तो क्या हुआ। पर वो अपनी हर बात में क्या बोलता, मैं खरा हूँ, मुझे पता है मैंने परमेश्वर के प्रति कोई भी गलत चीज नहीं करी है, मुझे पता है मैंने परमेश्वर के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा, मुझे पता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। उसके दोस्त बोलते रहे, आज होता है ना कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, कोई परेशानी हमारे मिलने वाले, अरे कुछ ना कुछ उसने किया होगा तभी तो उसके जीवन में ऐसा हो गया, अरे कुछ तो उसके पाप रहे होंगे। तो ऐसे ही उसके दोस्त भी आए थे अय्यूब के, वो भी उससे बोले तुझे नहीं पता, तुझसे कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, तूने परमेश्वर के खिलाफ कुछ तभी तो परमेश्वर ने तेरा इतना बुरा हाल कर दिया। कहाँ तू इतना अच्छा राजा सा हुआ करता था, राष्ट्रीय वस्त्र पहना करता था, अच्छे ढंग से रहा करता था, और आज तू उसकी बुरी तरह रह रहा है, आज तू ऐसा गलत है, आज तू वैसा है, आज तू वैसा है, क्यों 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 आज तू ऐसा है, इसलिए ऐसा है, तूने ऐसा कुछ तो पाप किया होगा। लेकिन अय्यूब अपने दोस्तों से, नहीं मेरे से भाई, मेरे से कोई पाप नहीं, मैंने परमेश्वर के प्रति कुछ भी गलत नहीं, उसे विश्वास था। और एक दिन जीत अय्यूब की हुई, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे इन दोस्तों को नष्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ऐसा गलत गलत बोला। लेकिन परमेश्वर से उसने प्रार्थना की अपने दोस्तों के लिए, और परमेश्वर ने क्या किया, उसको क्या करा, अय्यूब जो था, जो उसके पैर था, उससे दुगना उसे दिया। ठीक है ना, उससे दुगना उसे दिया। क्यों, क्योंकि वो अपने हर चीज में खरा निकला, धीरजवंत निकला, उसने धीरज धरा, अपने परमेश्वर को बुड़बुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, परमेश्वर ने उसे जयवंत किया। और आप मानेंगे बाइबल में ये भी लिखा है, जब आप अय्यूब का चैप्टर पढ़े और सबसे लास्ट बिल्कुल आखिरी आयत में पढ़े, तो उसमें ये लिखा है अय्यूब के जैसे बच्चे जैसे सुंदर आज तक किसी के बच्चे नहीं हुए। जितने सुंदर अय्यूब के बच्चे थे ना, उतने सुंदर आज तक पूरी दुनिया में किसी के बच्चे नहीं हुए हैं। परमेश्वर ने इतने सुंदर बच्चे दिए थे। अब ये आपको और मुझे देखना है कि आपका और मेरा विश्वास क्या कहता है। क्या हम क्या सच्चे परमेश्वर की प्रीति करते हैं, क्या हम इधर उधर तो नहीं भागते हैं, क्या हम मंदिरों में तो नहीं जाते हैं, या फिर हम गलत चीज को तो नहीं करते हैं, या जादू टोना वालों के पास तो नहीं जाते हैं। अरे है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, आप उस जगह पर क्यों जा रहे हैं, आप उस जगह पर क्यों जा रहे हैं, आपको जहाँ आप उसका अस्तित्व है, जहाँ उसको हमें जाना है, हमें वहां जाना है ना, जहाँ अस्तित्व है, जहाँ हमें जहाँ से कि हाँ, जहाँ हमारा जीवित प्रभु है, जो हमारे लिए मार्गों को खोलता है, जो हमारे लिए अद्भुत युक्तियां करता है, जिससे हम उसमें सिद्ध बनते हैं। परमेश्वर का मुझे परख कर तो देखो मैं कैसा भला हूँ, आप हमें परखे बिना ही, उसे जाने बिना ही इधर उधर भटक जाते हैं, गलत चीज में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। संसार में तो शैतान का राज, संसार का राजा कौन है, शैतान है। वो उसने बहुत सारे लोगों को आपके लिए नियुक्त किया है कि जा उसे भरमा, जा इसे भरमा। एक बहन आएगी, आओ बहन देख तेरे बच्चा ऐसा बीमार है, तू इधर कर, क्या हो रहा है, चल मैं तुझको लेके चलती हूँ। और दूसरी बहन घर में आ गई और चली गई उसके साथ वहां पर। बस अब जब वो अपने घर से गई, उसने मन में ठानी, शैतान उसके जीवन में आ गया, और शैतान ने अपने बंधन वहीं से उसके जीवन में बांधना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल छुटकारा मुक्त औरत थी, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया था। लेकिन जब वो गलत चीज में गई, गलत काम करा, अपने साथ श्राप, बंधन सब चीज लेकर आई, दुख, तकलीफ, बीमारी, हर चीज, और बंधन और श्राप सब चीज अपने जीवन में लेकर। फिर वो कहती है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, तो ये इसलिए हो गया क्योंकि तूने गलत किया। पहले अपने को तो देखो, आप क्या कर रहे हैं, है ना। हमारा परमेश्वर तो नहीं कहता, उसने तो नहीं कहा था कि तू आ जा, तू मुझ में विश्वास तो रखती,
तू मुझ में धीरज तो रखती, देख मैं तुझे कहाँ से कहाँ करता, देख मैं तेरे को कैसे छुटकारा देता, देख मैं तेरे को ऐसा सही नहीं करता कि बस अभी अभी के लिए सही कर दूं, आज के लिए सही कर दूं, मैं तुझे हमेशा के लिए सही कर देता। अरे वो लहू बहने वाली महिला देखो, कितना अपनी पूरी जमा पूंजी को अपने रोग के ऊपर खर्च कर चुकी थी। लिखा है बच्चा में, जब आप वो पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपने रोग के ऊपर खर्च कर दी थी, लेकिन उसे छुटकारा नहीं था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू दिया तो जीवन भर के लिए वो चंगी हो गई। वो और वो अपने मन में जान गई कि मैं चंगी हो गई हूँ। उसका विश्वास देखो, हाँ, उसका विश्वास देखो कि वो उसने जान लिया कि मैं चंगी हो गई हूँ, अब मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने छू लिया और वैसा ही हुआ उसके लिए। अब वो चंगी हो गई। बहुत सारी इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिसका आप विश्वास करोगे तो सच में वैसा हो जाएगा उसके लिए। है? उस लहू बहने वाली औरत का विश्वास देखो, क्या करा उसने, उसने वस्त्र छू लिया और वो चंगी हो गई। जक्कई, जक्कई तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना, चक्कई नाटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, पर चर्चा सुन रखी थी, उसने पेड़ पे चढ़ गया कि आज ये यीशु मसीह यहाँ से मैं भी तो देखूंगा ऐसा फलाना कौन सा व्यक्ति है, मेरे को भी देखना चाहिए ना, थे इस व्यक्ति को मुझे भी देखना चाहिए ना, कौन है ये। पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह को पता तो चलता है ना, जब यीशु मसीह के पास है तो यीशु मसीह ने पेड़ पर से देख लिया दूर से ही और बोले, क्या बोला, चक्कई नीचे उतरा, आज तेरे घर उद्धार आया है। चक्कई ने कैसा विश्वास किया, परमेश्वर ने उससे कहा तेरे घर उद्धार, वो नीचे उतरा और परमेश्वर को अपने घर आ गया और अपनी गलतियां मान ली, सारी गलतियां मान ली, इसलिए उसके घर में जब यीशु मसीह का शब्द निकला आज तेरे घर उद्धार है, तो उसके जीवन में उद्धार उसी समय हो गया। तभी तो वो उसे अपने घर लेकर गया, आज तेरे घर उद्धार आया, यीशु मसीह अपने मुंह से बोल रहे हैं। और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, उसने अपनी सारी गलती अपने पापों को मान लिया और जो उसने वसूल किया था गलत तरीके से, उसने उसका 54 लोगों को लौटा दिया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उद्धार आ गया। तो सच में यीशु मसीह को जाना नहीं, वो जानता था उस समय तक, जब तक वो पेड़ पे था तब तक वो यीशु मसीह को जानता था, ठीक है ना, जानता था, याद रखना। लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा आज तेरे घर उद्धार आया है और उसने अपनी गलती को मान लिया, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। तब उसने यीशु मसीह को ग्रहण करा और अपनी सारी गलती को मान के जो उसने जैसा जिससे लिया था उसका 54 उसे दे दिया। ऐसा किया उसने। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप बाइबल का ज्ञान नहीं लेंगे, समझ नहीं, आप कहाँ से कुछ सीखेंगे, भटकाव आपके जीवन में रहेगा। आप परमेश्वर को पूरी रीति में विश्वास करके दीजिए, अपना 100% परमेश्वर को, अरे 100% तो छोड़ो, आप अपना 50% भी अगर परमेश्वर को दोगे ना, तो परमेश्वर आपको 500% देगा अपना। कहते ना, तो एक राई के दाने के बराबर का विश्वास कर, कितना बड़ा होता है राई का दाना। अगर तू एक राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा तो पहाड़ से कहेगा इधर से उठकर उधर चला जाए, तो पहाड़ सच में इधर से उठकर पर हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारा विश्वास आज भी इतना कमजोर है, हमारा विश्वास आज भी इतना कमजोर है। आपको मुझे क्या करना, विश्वास में मजबूत करना है, आपको विश्वास में बने रहना है ना, आपको और मेरे को विश्वास में बने रहना है। मेरा एक फोन आ रहा है बार बार मेरे फोन में, आपको और मुझे विश्वास में बने रहना। ठीक है, तो आज का वचन को मैं यही समाप्त करती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, आप सच में विश्वासी बनिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बनिए, परमेश्वर के राज्य की ओर निभाने वाले बनिए। आप तब आपके जीवन में उद्धार नहीं आएगा। सॉरी, जरा मैंने फोन उठा लिया था। हाँ, तो आज के वचन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, चाहे हमारा जीवन कितना भी ऊंचा नीचा रहे, हमें अपने जीवन को उसे पूरी तरह से समर्पित करना है। तो देखिए कैसे आपके जीवन में अच्छे अच्छे फल लगेंगे। सच में
जो एक अच्छा पेड़ होता है ना वो झुका हुआ होता है और उसके फल देख के लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा पेड़ है, देखो इसके फल देखो, बोलते हैं ना। ऐसे ही आप भी वैसे बनिए, नम्र बनिए, दीन बनिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, फिर आपके जीवन में कितने अच्छे अच्छे फल बनेंगे। लोग आपको देखकर आशीषित होने वाले बनेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे। तो आपको मुझे क्या चाहिए, फलवंत पेड़ बनना है, परमेश्वर के प्रति फलवंत, लोगों के प्रति फलवंत नहीं, परमेश्वर के प्रति फलवंत। हमारे जीवन में भी अच्छे फल लगे, हमारे जीवन में भी बहुत अच्छे फल लगे, परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आशीषित करे। तो आज के वचन को मैं यही खत्म करती हूँ और आज वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर राजा का धन्यवाद देती हूँ, मेरे महान